बेटा, मैंने तुझे कुछ बताना था। अरे पापा, आप ठीक तो है ना? बेटा ठीक नहीं, ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा पापा, शिवानी कहाँ है? बेटा वो शिवानी अपने जतिन, पापा चाहिए ना। क्यों बुड्ढे, मना करा था ना तुझे अपने बेटे को कुछ भी बताने से? क्यों बता रहा था? सुन बे बुड्ढे, हम दोनों जा रहे हैं कमरे में। अगर हम दोनों का डिस्टर्ब किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यार शिवानी, मुझे तो डर लग रहा है कि तुम्हारा पति आ जाए तो मैं कहाँ छुपूंगा। अरे बेबी, तुमने टेंशन मत लो। पहली बात तो मेरा पति घर पे आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया ना तो तुम ना बेड के अंदर छुप जाना। आती तो वो बेड चेक करेगा नहीं, ऐसे ना मेरा पति तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। बेबी, मेरा पति क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। शिवानी कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या? तुम बाहर हो? तुम बाहर कैसे? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा गेट खोलो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ गेट खोलने। यार क्या करें, अचानक से आ गया। हाँ तुम एक काम करो, तुम इस बेड के अंदर छुप जाओ, मैं जाके गेट खोलती हूँ, ठीक है? पापा, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? जतिन, क्या हुआ? पापा ठीक तो है? एकदम सही खड़े हैं, देखो। शिवानी, तुम्हें पता है मैंने एक बहुत बढ़िया जादू सीख कर आया हूँ। जादू? कैसे जादू? कैसी बातें कर रहे हो जतिन? मैं ना 3 तक गिनती गिनूंगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाएगा। जतिन, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जादू, बॉयफ्रेंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ना ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पर जतिन, कोई नहीं है अंदर। जतिन, कोई भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखो, अब मैं दिखाता हूँ। 1 2 और ये 3। जतिन, देखा, तुम ना गलत साबित हो गए। तुमने तो कहा था मेरा बॉयफ्रेंड निकलेगा, पर ये कौन है ये? अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, पर निकला तो ये हमारे घर से ही है, तो फिर इसका मतलब हो सकता है ये चोर है ना? क्यों भाई, चोर है ना तू? कोई नहीं, तू ना ऐसे नहीं बताएगा। रुक, मैं ना अभी अपने स्टाफ वालों को कॉल करता हूँ, और जब वो यहाँ आएंगे ना, जब तेरे डंडे पड़ेंगे, जब बताएगा तू। हेलो तावड़े, अपने स्टाफ से ना 2-3 बंदे भेज दे मेरे घर पर। वो क्या है ना, एक बंदे की हजामत करनी है। ठीक है, जल्दी भेज। देखो शिवानी, अब पुलिस को आने में तो अभी टाइम लगेगा, और मैं भी तो एक पुलिस वाला हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि एक चोर मेरे घर से निकला है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसकी हजामत कर दूँ। नहीं सर, मैं सब बताता हूँ। मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ। इसने मुझे प्रॉपर्टी का लालच दिया था, इसलिए मैं इसके साथ था। और कुछ दिन पहले ये बोल रही थी कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगा तो हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। नहीं जतिन, ये झूठ बोल रहा है, अपनी गलती को छुपा रहा है ये। अब ये चोर है तो खुद अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। अच्छा देख भाई, ये तो मुकर रही है कि तू इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तू मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई सबूत है कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ भैया, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, साथ में इतनी सारी फोटो। अरे जतिन, ये फोटोज ना फेक है। तुम्हें पता है ना आजकल एआई का कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, तो इसने बना ली होगी एआई से। बस करो शिवानी, ये झूठ बोलना ना बंद करो। अरे एक बार एआई वाला झूठ होता ना तो मैं सच मान भी लेता,
लेकिन तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? उन पर अत्याचार कर रही थी। अरे तुम्हें इन्हें मारने में इतना मजा आ रहा था कि तुम वीडियो कॉल काटना ही भूल गई। मैंने ना उस वीडियो कॉल में सब कुछ देख लिया था कि कैसे तुम मेरे पापा के ऊपर अत्याचार कर रही थी, तुम इन्हें मार रही थी, पीट रही थी। शिवानी तुम्हें शर्म नहीं आती इनके साथ ऐसी हरकतें करते हुए? अरे तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर सही सलामत खड़ी हो। और अगर मेरे पापा को तुम्हारे अलावा कोई और हाथ लगाता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता मैं। शिवानी, तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद ना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो तुम्हारे लिए कब का मर चुका है। तो अब मैं तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही सलूक करूंगा जैसे मैं और मुजरिमों के साथ करता हूँ। तो अब मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगा और तुम्हारे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं जितिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे पापा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रही इस लड़की की बात, तो मैं इससे भी कभी नहीं मिलूँगी, कभी भी इससे बात नहीं करूँगी, कांटेक्ट भी नहीं करूँगी इसको कभी भी। पर प्लीज़ तुम मुझे आखिरी चांस दे दो। आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी। बस करो शिवानी, अब मैं तुम्हें और माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि कानून सबके लिए एक होता है। चल भाई, बारात आ गई, अब तेरी बारात निकालता हूँ मैं।